नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं किसी वीडियो का रिएक्शन देने नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ रिबाहा इमरान पर बात करने और मेरे पास मतलब पिछले 4-5 दिन में मेरे पास हज़ारों की संख्या में मैसेज आ चुके हैं कि भाई आप इस पर वीडियो बनाएं, कुछ जानकारी दें, कुछ करें। तो रिबाहा को आप जानते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, इंडियन और पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करती हैं और उनके खिलाफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, कंट्रोवर्सी हो गई है, विवाद हुआ है, कई सारी चीज़ें हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने आकर सफाई भी दी है। तो क्या है पूरा ये रिबाहा इमरान का मामला और क्या कंट्रोवर्सी है, तो इसका सच जानने के लिए मैंने बात की है वहाँ के एक यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, सना अमजद। वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। तो सना, स्वागत है आपका। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि इस फील्ड में आपको कितना अनुभव हो चुका है और कहाँ-कहाँ आपने काम किया है इसमें। पहले तो आलोक, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। और मेरे देखने वालों को, सबको जो मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, बाकी सबको एज़ यूजुअल नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सबसे पहले वो लोग जो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से है। मैं 2012 से एज़ अ सहाफ़ी, एज़ अ जर्नलिस्ट अपनी जो है खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। मैंने 2012 से 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मैंने अपना आगाज़ जो है सहाफ़त का एज़ अ रिपोर्टर किया था और मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, नामवर चैनल्स पर काम किया। उसके बाद मैंने अमेरिका में भी क्लीवलैंड, ओहायो में काम किया था CBS 19 चैनल के साथ एज़ अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर। उसके अलावा मैंने दुबई में भी PSL कवर किए हैं, IPL कवर किया है, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ कवर किए हैं। तो वो लोग जो मुझे एक यूट्यूबर के तौर पर जानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली, मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। और मैं ख़ुद को यूट्यूबर कहने के बजाय एक रिपोर्टर या सहाफ़ी के तौर पर जाना जो है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मुझे लोग जो है वो सहाफ़ी के नाम से जाने, ना कि एक यूट्यूबर के नाम से। चलिए, ये तो बेहतर है ज़रूर, क्योंकि जो आपका जिसमें ज़्यादा काम है उसी से आपकी पहचान होगी। तो सना, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में पब्लिक रिएक्शन शो की शुरुआत शायद आपने की थी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको करते हुए और अच्छा खासा अनुभव है। तो जो बाकी लोगों ने जो शुरू किया, मुझे लगता है कि आपके बाद ही शुरू किया होगा और इसमें से ज़्यादातर को शायद आप जो लाहौर बेस्ड हैं वो आप उनको जानती भी होंगी। तो इसलिए पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आप रिबाहा इमरान को जानती हैं, और अगर जानती हैं तो कितने लंबे अरसे से जानती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करना सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था। 2019 में मैंने अपने इस चैनल का आगाज़ किया और सबसे पहले पाकिस्तान में एक मैं ही वो फ़ीमेल थी, एक मैं ही वो अकेली लड़की थी जिसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम किया। और तब मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक ही किरदार अदा करते थे कि कशीदगी पैदा करनी है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की मेंटालिटी को, इन लोगों की सोच को थोड़ा बदला जाए। तो मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंटेंट शुरू किया। मैंने आज तक कभी भी किसी को इस तरह से इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, रोड शोज़ जो करते हैं पाकिस्तानी और डिफरेंट लोग, मैं उन्हें अपनी ओपिनियन ज़रूर देती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू है एक इंडियन चैनल पर। और जहाँ तक आपने बात की रिबाहा इमरान की, तो 2019 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और उससे पहले मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करती थी जिसका नाम था उर्दू पॉइंट। रिबाहा की मेरी वहाँ से दोस्ती स्टार्ट हुई। रिबाहा मेरी जूनियर थी और वहीं से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई और हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है। हम लोग अक्सर औकात बाहर आउटिंग के लिए भी एक साथ जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वी आर बेस्ट फ्रेंड। और मैं लंबे अरसे से रिबाहा को जानती हूँ और बड़ा करीबी तौर पर जानती हूँ। उनके, रिबाहा के और हमारे आपस में फैमिली टर्म्स हैं। हम सिर्फ आपस में दो सहेलियां नहीं हैं, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना, हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। 2019 में आलोक, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर रिएक्शन लेना, तो मैं मोस्टली न्यूज़ बेस्ड काम करती थी, या फिर मैं क्रिकेट पर रिएक्शन लेती थी, या इंडिया से कोई ख़बर आई या पाकिस्तान से कोई ख़बर आई तो मैं लोगों से उस पर रिएक्शन लेती थी। फिर मुझे देखते ही देखते काफ़ी यूट्यूबर्स आए। आपने देखा होगा कि मेरा काम जो है वो बड़ा एक कह लें कि क्वालिटी वर्क होता है। मेरे साथ पूरी एक टीम होती है, मेरा कैमरामैन होता है, एडिटिंग टीम है, उसके अलावा हमारे एक प्रोड्यूसर भी हैं, फिर हमारे कैमरामैन हैं। तो हम एक प्रॉपर न्यूज़ पर काम करते हैं, उस न्यूज़ पर रिसर्च करते हैं। मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने रिसर्च के बगैर काम नहीं किया। मैं आज भी फील्ड में जाती हूँ तो मेरे हाथ में इतना लंबा पर्चा होता है
जिसके ऊपर मैंने लिखा होता है कि मैंने क्या सवाल करने हैं और मैं इस पर क्या रिसर्च करके आई हूँ। लेकिन आजकल हर बंदा जो है वो मोबाइल उठाता है और मार्केट में निकल जाता है और लोगों से अपनी राय लेना शुरू कर देता है और हर बंदा यूट्यूबर बन रहा है आज के दौर में। बिल्कुल ये सही कहा आपने, और इसी वजह से शायद कंटेंट भले ही ज़्यादा बढ़ गया हो बट क्वालिटी कंटेंट नहीं है। अच्छा सना, अब मैं मुख्य सवाल पर आता हूँ। ये सब तो जो चल रहा है रिबाहा के साथ, तो आपको कब और कैसे पता चला कि रिबाहा के साथ ऐसा कोई विवाद हो गया है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हो गई है? हुआ ये कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी और एज़ यूजुअल क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मैं मोस्टली अपनी रिएक्शन वीडियोस वहीं पर जाके अपने डिपार्टमेंट में मैथ्स कम्युनिकेशन में जाकर करती हूँ, स्टूडेंट से बात करती हूँ ताकि आप लोगों तक एक पढ़ी लिखी राय जो है वो पहुँच सके। तो मैं वहाँ पे वीडियो करके फारिग हुई, कोई शाम का ही टाइम था, तो मुझे रिबाहा की कॉल आई, बल्कि रिबाहा की कॉल नहीं आई, मुझे मेरी मेड का कॉल आया घर से कि आप ही रिबाहा, आप ही के घर के नंबर पर बार बार कॉल्स आ रही हैं, तो वो कह रही हैं कि आप फ़ोन नहीं उठा रही, तो काइंडली आप रिबाहा से बात कर लें। मेरा मोबाइल बैग में था, मैंने जब अपना बैग खोला, मोबाइल देखा तो रिबाहा की काफ़ी सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने रिबाहा को कॉल की और मैंने पूछा कि खैरियत है, क्या हुआ? तो रिबाहा ने मुझे सारा मामला बताया कि मेरे साथ इसी तरह लिबर्टी में हुआ है और ये सारे मामलात हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने रिबाहा से पूछा कि किन लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू किया, क्योंकि मैं बहुत अरसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करती हूँ, तो मैं अली हमज़ा को भी जानती हूँ। वो भी मेरे जूनियर हैं जिन्होंने रिबाहा का इंटरव्यू किया और जिन सब ने करवाया मैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो रिबाहा ने मुझे कॉल की और मुझे उस बंदे का नाम बताया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और कहा कि सना कोशिश करो कि ये वीडियो पब्लिश ना हो पाए, क्योंकि मेरे से गलती हो गई है और अगर ये वीडियो पब्लिश होगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता है। पहली कॉल मुझे रिबाहा की ही आई और रिबाहा के थ्रू ही मुझे पता चला कि लिबर्टी में ये सारा मामला हो गया रिबाहा के साथ। और खुदा जानता है कि मैंने इस मामले को कवर करने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने तौर पर उस जर्नलिस्ट को कॉल की, अली हमज़ा को कॉल की और मैंने उसे बोला, मैंने कहा लिबर्टी में आज क्या हुआ है? तो वो मुझे आप ही कहता है। तो उसने मुझे बताया कि आप ही ये मामला हुआ है लिबर्टी में। मैं करने कुछ और गया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर ही मौजूद कुछ यूट्यूबर्स ने रिबाहा की वीडियो दिखाई और कहा कि रिबाहा ने ना इस्लाम के ऊपर अटैक किया है, एक इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो की है, हमारे दायरे से बाहर जाकर वीडियो की है। तो मेरा खून खौल उठा और मेरा ज़मीर मुझे यही कह रहा था कि मैं एज़ अ जर्नलिस्ट इस पर आवाज़ उठाऊं। तो मैंने ये कर दिया। मैंने हमज़ा को समझाया, मैंने कहा देखो वो लड़की है, कोशिश करो ये वीडियो ना लगने पाए। लेकिन हमज़ा ने कहा कि आप ही, क्योंकि मैं खुद एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, पाकिस्तान के एक नामवर टीवी चैनल के साथ मैं मुंसलिक हूँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी, तो सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तो ये सब हुआ। मैंने बहुत कोशिश की एट द एंड तक कि किसी तरह से ये वीडियो पब्लिश ना हो सके, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। जी सना, मैंने देखा कि अली हमज़ा का आप जिक्र कर रही हैं। चलिए अली हमज़ा पे आता हूँ मैं। अली हमज़ा पे भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। अब तो मतलब पूरे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों वीडियोस बन गए हैं रिबाहा के नाम पर लेकर, और कुछ चेहरे हैं, उन चेहरों को भी मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उन पे तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। वही मुझे बार बार दिख रहे हैं जो बोलते हैं। आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा जो अली हमज़ा वाला था। मुझे उसमें एक चीज जो उसमें खटकी कि मतलब अगर ऐसा था तो मुझे लगता है कि रिबाहा से टाइम लेके फोन पे बात करके पहले ऑफ द कैमरा बात कर लेना चाहिए था। जिस तरह से उनको दौड़ाया गया, अब वो एक लड़की हैं, आप एक पूरे उसके साथ दौड़ाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आपने कहा कि वो एक लड़की थी, ऑफ द कैमरा उनसे बात करके इस मसले को सुलझाया जा सकता था। तो जहाँ तक मुझे ये बात पता है तो रिबाहा को ऑफ द कैम ये बात पहले से समझाई गई थी कि इन वीडियोस को डिलीट कर दो, और एक बार नहीं कई बार रिबाहा को कहा गया था। देखिए बात यह है कि आप बेशक एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं एक इस्लामी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर आपके मज़हब पे मैं बात करूँगी तो आप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर आप मेरे मज़हब पे बात करेंगे तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वही सूरत हाल उस वक्त पाकिस्तान की आवाम की बनी। कुछ यूट्यूबर्स ने रिबाहा को समझाया और वो काफ़ी दिन से रिबाहा को वार्न कर रहे थे कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें, और बड़े सॉफ्ट नोट पर बड़ा पोलाइटली रिबाहा को ये कहा गया था। लेकिन रिबाहा ने वो वीडियो डिलीट नहीं की और हुआ ये कि रिबाहा ने अपने भाई को बुला लिया और रिबाहा के भाई के साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी आ गए। जब लड़कों के दरमियान मामला गर्म हुए तब हमज़ा ने ये स्टेप लिया, तब हमज़ा ने ये वीडियो बनाई। जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद वो वीडियो देखा है। मतलब उस शायद कुछ सवाल ऐसा था कि क्या आप हिंदू लड़के से शादी करेंगे या इंडिया में जाके शादी करेंगे, कुछ इस टाइप की बात थी।
मुझे लगता है कि ये बड़ी हल्की फुल्की बात थी, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के कई सारे, मतलब मुझे याद है कई सारे लोग इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि क्या आपको इंडियन लड़के पसंद है। मुझे लगता है कि शायद एक आपका भी वीडियो है उसमें कि क्या आप इंडियन लड़के से शादी करेंगे। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी कि क्या आप हिंदुस्तानी लड़कों को शादी के लिए प्रेफर करेंगे, लेकिन मैंने उसमें मजहब जो है वो मजहब चूज करने की बात नहीं की थी। ठीक है, अच्छा। हल्का फुल्का मजाक था, उसमें बहुत ज्यादातर लड़कियों ने यही कहा कि नहीं नहीं हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो भी तस्वीरें दिखी मुझे, मतलब मैं तो इंडिया में हूं, वहां का ज्यादा बेहतर आप जानती हैं, कि जो तस्वीरें मुझे वहां पे देखी, मुझे डर सिर्फ इस बात का लगा, या मुझे चिंता इस बात की हुई कि जिस तरह से उनको दौड़ाया गया, वो भागी। ठीक है, गलती है उनकी, मान लिया कि कुछ उन्होंने किया होगा, ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमें मीनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट नहीं भूलना चाहिए, और मुझे लगता है कि उस तरह नहीं दौड़ाना चाहिए। मान लीजिए अगर भीड़ वहां पे अग्रेसिव हो जाती, या कुछ और लोग आ जाते, कुछ और हो जाता, तो आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल भी ऐसे हैं लोग जो रिबाहा के खिलाफ और हमजा के हक में वीडियो बना रहे हैं, जिनमें हमें भी रोस्ट किया जा रहा है, हमें भी जलील किया जा रहा है, जिनमें मैं भी शामिल हूं, और मेरे साथ बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान पर कंटेंट करने वाले लोग भी शामिल हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो जिस मुल्क के लिए हमने वीडियोस बनाई वो भी हमें जलील कर रहा है, वो भी हमें ही गंदा कर रहा है। अब देखिए, अब तो ये चीज़ ऐसी है कि जो स्प्रेड होती जाएगी, और इसने बहुत मतलब एक तरह से कहें तो तूल पकड़ लिया है, और चूंकि इसमें ये हो गया कि भाई मज़हब का अपमान हुआ, या पाकिस्तान का अपमान हुआ, खैर ये तो बाद की बातें हैं। जो हो चुका वो तो हो गया, उसको पलटा नहीं जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विवाद हुआ, और जैसा कि हमने वीडियोस में देखा, रोज नए नए वीडियोस आ रहे हैं, किसी किसी हर, मतलब मैं कम से कम 50 यूट्यूब पाकिस्तान के चैनल देख चुका हूं जो इस पर लगातार बात कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ अली हमजा ने ऐसा किया, या कुछ और भी मामला है, कुछ और यूट्यूबर्स ऐसे हों जो इनको पसंद न करते हों, या जो बाकी यूट्यूबर्स को पसंद न करते हों, क्या कुछ ऐसा भी है क्या वहां पे? देखिए, बात ये है कि जब आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, या आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन हमेशा हर जगह रहता है। अब पाकिस्तान में भी एक कंपटीशन बन गया था पाकिस्तान और इंडिया के कंटेंट पर काम करने वालों के दरमियान, और पाकिस्तान के कंटेंट पर काम करने के वालों के दरमियान, और इंडिया के कंटेंट पर काम करने वालों के दरमियान। लिबर्टी मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हर तरह का मीडिया आकर अपना काम करता था। मैंने तो बहुत एक लंबे अरसे से लिबर्टी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हर वक्त लिबर्टी में पाए जाते थे, तो लिबर्टी में आने वाली जो ऑडियंस थी वो भी डिस्टर्ब होती थी, आवाम भी डिस्टर्ब होती थी कि भाई हम यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं तो ये आकर हमारे आगे माइक कर देते हैं। दुकानदार भी परेशान थे कि भाई हम यहाँ पर, हमारे जो ग्राहक हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और पहले भी इनके खिलाफ कंप्लेन हो चुकी है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन रिबाहा के एक गलत टॉपिक की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है मौका मिला, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके चैनल्स नहीं चल रहे थे, जिनकी व्यूअरशिप कम आ रही थी, कि रिबाहा के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। माना कि रिबाहा से एक टॉपिक सेलेक्ट करने में गलती हो गई है, रिबाहा को एहतियात बरतनी चाहिए थी। चलिए अगर गलती हो गई, अब तो खैर रिबाहा ने माफ़ी मांग ली है, तो मेरा ख्याल है बहैसियत कौम हमें रिबाहा को माफ़ भी कर देना चाहिए। लेकिन अगर रिबाहा से गलती हो गई थी और रिबाहा को समझाया गया था, लेकिन समझाने के बावजूद भी रिबाहा ने जो है वीडियोस डिलीट नहीं की और कहा ये लोग मेरे से जेलस होते हैं, ये लोग मुझे दबाना चाह रहे हैं, मैं दबूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं। और हुआ क्या कि फैलते फैलते मामला इतना ज़्यादा फैल गया कि अब रिबाहा मार्केट में निकल कर काम करने के काबिल भी नहीं रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात हैं कि जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे रेड्स की जा रही हैं, पुलिस उन्हें जा के पूछ रही है कि आप लोग कौन से कंटेंट पर काम कर रहे हैं। इवन कि आज भी मुझे पता चला कि लिबर्टी से अलावा हटकर जिन जगहों पे बाकी यूट्यूबर जाकर काम कर रहे थे वहाँ पे भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया, और वहाँ पे भी एक यूट्यूबर को जो इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहा था उसे घेरे में ले लिया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और उसको पकड़ के ले जाया गया। अब वो कुछ दिनों में, या हो सकता है हमारी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान वो वीडियो आ जाती है या कल पब्लिश होती है। अब जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, उन्होंने ये एक सेट कर लिया है कि हमने इंडिया पाकिस्तान वाले जॉनरा पे लोगों को काम करने ही नहीं देना। पाकिस्तान में लिबर्टी में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान पर काम करने वाले यूट्यूबर्स को यहाँ पर काम करने ही नहीं देना। भाई बंदा पूछे हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं भाई हमें डिक्टेट करने वाले? शुएब अख्तर, इंजमामुल हक,
बाबर आजम, इमरान खान खुद बैठकर इंडिया के बारे में बातें करते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं, आप उन्हें जाके क्यों नहीं पकड़ते? क्यों? क्योंकि उन पर आपका हाथ नहीं डलता। आप उन यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं जिन पर आपका हाथ डलता है, जो आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। देखिए, रिबाहा की भी गलती है, हम ये नहीं कह सकते कि रिबाहा ने सही किया। जब रिबाहा को पता है कि आप एक ऐसे मुल्क पर रहती हैं जहां पर मजहब के नाम पर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है, तो रिबाहा को भी अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। और बाकी यूट्यूबर्स, चले ठीक है, अली हमज़ा ने एक प्रोग्राम किया, हो गया ना, बस ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। लेकिन आप इस चीज़ को रगड़े जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं चिंगम की तरह। आप क्या निकालना चाह रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि रिबाहा और हम सारे डॉलर के लिए काम करते, तो क्या आप डॉलर्स के लिए ये नहीं कर रहे? क्या आप व्यूवर्स के लिए ये नहीं कर रहे? भाई मेरी बात सुने, आप किसी भी इदारे में जाकर काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि आपको तनख्वाह दी जाती है। अगर यूट्यूब पर आकर लोग काम करें तो इसलिए कर रहे हैं कि यूट्यूब उन्हें एक अच्छी और हैंडसम सैलरी पे करता है। अगर मैं काम कर रही हूँ, आप काम कर रही हो, तो हर बंदा इतनी मेहनत इसलिए करता है कि उन्हें चंद डॉलर मिल सकें या पैसे मिल सकें। कोई भी बगैर उजरत के काम करना पसंद नहीं करता। आप भी वही कर रहे हैं। ये सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, रिबाहा को कैश कर रहे हैं, उसके ऊपर रोस्ट कर रहे हैं। और मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स को रोस्ट करते हुए देखा है, यकीन करें, जिनके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह हमारी वीडियो वायरल हो जाए और हमें भी व्यूज़ आ जाए और हमें भी डॉलर्स आ जाएं। तो भाई आप सब भी तो डॉलर्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। बस करें, छोड़ दें बेचारी रिबाहा की जान और उन सब यूट्यूबर्स की जान जिनकी आपने जान खलासी की हुई है। क्या चाहते हैं आप? आपका कंटेंट अगर नहीं बिक रहा, आपका जॉनरा अगर नहीं बिक रहा, तो क्या आप उन यूट्यूबर्स को अब जलील करना शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, क्योंकि मैंने ही देखा है, अक्सर देखा है। मैं आपके वीडियोस पे भी लगातार रिएक्शन करता हूँ, सना के वीडियो पे भी करता हूँ, और भी कई सारे हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस को मैं रिएक्शन करता हूँ। सबके नहीं करता मैं। मैंने एक चीज देखी है कि भाई आप लोग जो टॉपिक चूज करते हो, वो टॉपिक तो न्यूज होती है ना, कि कोई इंडिया से रिलेटेड न्यूज आई, कोई पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज आई, फिर आपने उस पर बात की। वो चाहे इंडिया के लिए अच्छी खबर है तो आप उस पर बात करते हो कि भाई इंडिया के लिए अच्छी खबर है, या इंडिया ने ये प्रोग्रेस कर लिया, इंडिया ने ये बना लिया। उसमें कोई फेक न्यूज तो नहीं होती। तो आप जो कंटेंट देते हो वो न्यूज पे देते हो, और इसका फायदा आपको मिलता है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान को मिलता है। मैं अगर देखूं, पिछले साल जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने करीब 6000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है इंडिया के लिए। तो वैसे ही पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और इस समय पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू वैसे भी बहुत, आपको तो पता ही है, आप जर्नलिस्ट हैं, कि बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो ओवरऑल नुकसान तो पाकिस्तान का ही हो रहा है ना। पाकिस्तान की इमेज का भी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त नुकसान सभी का हो रहा है, और खासकर उस लड़की का, उसके साथ यूट्यूबर्स का। अब सारे यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं आलोक, वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि जो सब किया धरा है वो मेरा है, मैंने रिबाहा के साथ ये किया। मैं आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि रिबाहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। हमारे ना सिर्फ आपसी ताल्लुकात हैं, बल्कि हमारी फैमिली के भी आपस में टर्म्स हैं। हम एक दूसरे के घर में आते हैं। रिबाहा मेरे बच्चे की सालगिरह पर आती है, रिबाहा के घर कोई फंक्शन होता है तो मैं जाती हूँ। मैं रिबाहा के लिए ये सब क्यों करूँगी? अब एक मैं चैनल का नाम लेने जा रही हूँ जो इंडिया का बहुत बड़ा चैनल है, रिएक्शन वीडियो करता है, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से उनका चैनल है। मैं उन भाई साहब का नाम नहीं जानती। उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ किया धरा है वो सना का है। सना जो है वो रिबाहा से जेलस होती थी, सना रिबाहा की जानी दुश्मन थी। तो सना ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि रिबाहा को जलील व ख्वार कर सके और रिबाहा का चैनल बंद कर सके। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे ब्लेम क्यों किया? क्या सबूत है इनके पास जो इन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? क्या इनकी रिबाहा से बात हुई? क्या इनके रिबाहा के घर वालों से बात हुई कि सना ने ये सब कुछ करवाया है? रिबाहा मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में है, रिबाहा के फादर मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में है, और मैंने ये बात उनसे पूछी है तो उन्होंने कहा बेटा रिबाहा ने किसी को इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब ये इस चैनल वाले ने जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है और सारा किया धरा मेरे पे जो है वो थोप दिया है। मैं आपको बताऊं तो 6 महीने पहले मैंने इस बंदे को स्ट्राइक भेजी थी। मेरी एक वीडियो को गलत अंदाज से इसने प्रिटेंड किया। आप भी मेरी वीडियोस यूज़ करते हैं, देखें एथिक्स तो यही है कि आप पहले किसी का कंटेंट यूज़ करने से पहले उससे इजाज़त लें। अगर आपने इजाज़त नहीं ली, आपका उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, तो कोशिश करें कि आप उसको कर्टसीज़ दें, जैसे आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में करते हैं। इस बंदे ने मेरी वीडियो यूज़ की, मैंने इसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी। खुदा जानता है, मेरा खुदा इस चीज़ का गवाह है, इस बंदे ने मुझे कहीं मेल्स की थी, मैं अपना ईमेल आईडी चेक नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता इसने ईमेल की है। इसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई कि सना ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। जब मैंने इसकी वीडियो देखी, एक फ्रेंड के थ्रू ही मुझे पता चला कि इस बंदे ने तुम्हें मेंशन किया है।
मैंने इसकी कॉपीराइट स्ट्राइक भी वापस ली। उसके बावजूद भी इसने इस सारे सिनेरियो का फ़ायदा उठाते हुए ये सारा मलबा बड़ी आसानी से सना के ऊपर डाल दिया, अपना सिर्फ एक रिवेंज लेने के लिए, अपने कॉपीराइट का रिवेंज लेने के लिए, जो कि मैं वापस ले चुकी थी। आप सुन रहे हैं मेरी बात कि वो स्ट्राइक जो कि मैं वापस ले चुकी थी, उसके बावजूद भी इस इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले ने मेरे खिलाफ ये वीडियो बनाई। भाई आपके पास क्या सबूत है? पहली बात तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप उस बंदे की वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल के नीचे आकर, मेरी वीडियोस के नीचे आकर कमेंट कर रहे हैं कि आपने एक लड़की होकर एक लड़की को फंसा दिया, आप कैसी लड़की हैं, आपको एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती। मैं ऐसा क्यों करूँगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी मतलब सैकड़ों मैसेज आए मेरे पास भी कि जिसमें आपका नाम लिया गया। मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था, अच्छा वो आपने बता दिया कि जाहिर सी बात है अगर कोई नाम ले रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है तो कुछ बेस होना चाहिए उसका। बिना बेस के तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपनी वीडियो में अलॉग कोई सबूत भी नहीं दिया, कोई एक सबूत, कोई एक एविडेंस बता दें कि रिबाहा की उनसे बात हुई है, रिबाहा ने सबका करता धरता मुझे करार दिया है। मेरे पास तो इस चीज़ का एविडेंस है जो कि मैं आपको सेंड करूंगी और आप अपनी वीडियो में लाजमी चलाइएगा कि इस बंदे को मैंने स्ट्राइक भेजी थी और बदले में मैंने इसकी स्ट्राइक वापस भी ली, विदाउट एनी अदर टॉक, विदाउट एनी अदर चीज़। मैंने इससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं की, और मैंने सिर्फ इसकी मेल देखी और मैंने कहा चलो यार, अपनी नेबर कंट्री है, ये भी हमारे जैसा एक, हम कहते हैं सहाफ़ी ना आपस में भाई होते हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार भाई है, चलो इसकी स्ट्राइक वापस ले लेती हूँ। जहाँ इतने लोगों को स्ट्राइक मारी है, इसकी वापस ले लेती हूँ। उसकी स्ट्राइक वापस ली। क्या उसने अपनी वीडियो में शो किया कि सना ने अपनी स्ट्राइक वापस ली है? नहीं। उसने ये लोगों को जरूर दिखाया कि सना ने मुझे स्ट्राइक दी है, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया कि सना ने स्ट्राइक वापस भी ली है। और अब इस सब चीज़ का रिवेंज लिया गया है मुझ पे, ये वीडियो बनाकर, और सारा मलबा मुझ पे डाल दिया गया। जी सना, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू अगर वो भी देखेंगे तो शायद वो अपना पक्ष रखें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों नाम लिया, किस बेस पे लिया, वो उनको जवाब देना बनता है। जो हम आज बात कर रहे हैं रिबाहा के लिए, तो मुझे लग रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि रिबाहा के लिए अब आगे काम करना मुश्किल है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर काम करना मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि ये पहली रिबाहा है, कई सारे और भी यूट्यूबर्स होंगे जो ऐसे लोगों के निशाने पर होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि वो, क्योंकि कई ऐसे यूट्यूबर्स मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके चैनल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी और भी कई ऐसे चैनल्स होंगे जिनके पीछे ये लोग पड़ेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात होगी ना कि आप लोगों को परेशान करके उनको डिमोरलाइज कर दोगे कि वो काम ही ना करें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। रिबाहा के बाद अब सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को पर किसी को काम नहीं करने देना। कल मैं अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ थी, मैं कल रिकॉर्डिंग पर नहीं जा सकी, लेकिन मुझे पता चला कि लिबर्टी में भी कुछ लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी कंटेंट बनाने वाले और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंटेंट बनाने वाले लोग शामिल थे। और उनका प्रोटेस्ट का यही एक मकसद था कि हमने यहाँ पर अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोगों को काम करने नहीं देना। मैं फिर वही बात करूँगी कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग बैठकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम हैं। इमरान खान हो गया हमारा, बाबर आजम अक्सर विराट कोहली के हक़ में ट्वीट कर देते हैं, शाहिद अफरीदी इंडिया के बारे में बात कर देते हैं, वसीम अकरम बात कर देते हैं। तो क्या आप उनको भी मना करेंगे कि वो लोग भी इंडिया के बारे में बात ना करें? क्या उनको भी रोक सकते हैं? बात यह कि सहाफ़त आज़ाद है, ठीक है। वो लोग जो सहाफ़ी हैं और सहाफ़त को समझते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। अब बहुत सारे, मैंने आपको बताया है कि ये मसला दरपेश क्यों आया आलोक, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने जब ये योंडा स्टार्ट किया था 2019 में, तो मैं न्यूज़ बेस्ड काम करती थी। मैं वही काम करती थी, जो ख़बर आती थी मैं ख़बर पर लोगों की राय लेती थी और उसको अपलोड कर देती थी। अब हुआ क्या कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए जिन्हें काम का बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने अपने मोबाइल ऑन करना शुरू किए और मोबाइल के ऊपर गंद डालना शुरू कर दिया। लिटरली मैं गंद कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, आप ऐसे लोगों से जाकर बात कर रहे हैं जिनके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं, जिन्होंने बुनियान पहनी हुई है, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। आप चाय वाले से जाकर ये बात करें कि जी इंडिया ने जो है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जो है एक्सपोर्ट कर दी है, तो आप मुझे बताएं कि क्या एक चाय वाले को, क्या एक ठेला लगाने वाले को इसका जवाब पता होगा?
अब बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि वो दूबदूब बहस करते हैं और उनका जो है जॉनरा बिक रहा है, उनका काम बिक रहा है, लोग उनका काम देख रहे हैं, उन्हें व्यूअरशिप दे रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि वो आपको रिपोर्ट करे कि हो क्या रहा है। रिपोर्ट करने में और बहस करने में बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क है ज़मीन आसमान का। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं जानते, कोई जेंडर स्टडी पढ़कर निकल रहा है तो कोई इकोनॉमिक्स पढ़कर निकल रहा है, अपने आप को आकर सहाफ़ी कहने लग गया है, कोई लॉ कर रहा है और कह रहा है कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो सहाफ़ियों को तो पता है कि मैंने अपना काम कैसा करना है और मेरे काम का दायराकार क्या है और मैंने किन लोगों से बात करनी है। मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम्स में एक चीज़ दिखाने की कोशिश की कि मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में एक चीज़ दिखाने की कोशिश की, मैं पढ़ी लिखी राय आप लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने चंद महीनों में आकर यूट्यूब पर इतना गंद डालना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से ये सारा मामला दरपेश आया है। अगर हर बंदा अपनी हदूद में रहते हुए काम करता तो मेरा ख्याल है ये मसला पेश ही नहीं आना था। मतलब मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं किसी टॉपिक पे बात करूंगा तो मैं सामने वाले से ये चाहूंगा कि भाई सामने वाले को उसके बारे में कुछ पता हो, क्योंकि पता होगा तभी वो कुछ बोलेगा, पता होगा तभी कुछ बोलेगा। नॉर्मली अभी मेरे पास इतने भी कई दर्शकों के मैसेज ये भी आए हैं कि भाई ये फेक रिएक्शंस होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से बताए जाते हैं, तो क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, अगर तो मेरी ऑडियंस यहाँ पर आपको बैठे हुए देख रही है तो अगर उन्हें लगता है कि मैं स्क्रिप्टेड काम करती हूँ और मैं फेक काम करती हूँ तो वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 4 साल हो गए हैं, मैं 4 साल से अपने चैनल पर काम कर रही हूँ सिर्फ लोगों की सोच बदलने के लिए। अगर 4 सालों में भी उन्हें लग रहा है कि मैं स्क्रिप्टेड काम कर रही हूँ, मैं जो है किसी का काम कॉपी करके कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों की कराई बात पर यकीन करे। उनके कान इतने कच्चे हैं कि अगर कोई उनके कान में फूंक भी मारता है तो वो उनकी बात पर यकीन कर लें। अगर मेरी ऑडियंस को ये लगता है कि मैं स्क्रिप्टेड जो है वो स्क्रिप्टेड काम करती हूँ तो मेरे चैनल को अभी इसी वक्त ना अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे यकीन करें, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने 4 साल और लोग अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल इन्वेस्ट किए हैं अपने चैनल पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की सोच बदलने के लिए। लेकिन अगर आज मैं चंद लोगों की भी सोच बदल सकी हूँ तो मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है। लेकिन अगर कुछ लोग मुझे उठ के तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मेरा काम स्क्रिप्टेड है और मैं लोगों को बता कर करा कर सब कुछ करती हूँ, तो वो जा सकते हैं। मुझे ऐसे लोगों की अपने चैनल पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं ये बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं जब भी काम करती हूँ मैं उस पर प्रॉपर रिसर्च वर्क कर जाती हूँ और इसलिए मोस्टली मेरी वीडियोस डिले भी हो जाती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, खबर निकली, मार्केट में बैठे बैठे खबर की हेडलाइन पढ़ी, लोगों से 4 सवाल किए और उन्हीं 4 सवालों को एज इट इज़ जाके पब्लिश कर दिया। मेरी हमेशा से कोशिश हुई है कि मैं अपने जॉनरा पर रिसर्च वर्क करके जाऊँ, अपनी खबर की पहले तस्दीक करूँ, फिर उस पर काम करूँ और उसके बाद पढ़े लिखे लोगों की राय आप तक पहुँचाऊँ। मैंने हमेशा अपने लोगों से, जिन लोगों से व्यूज़ लिए हैं ना, मैंने पहले उनका नाम चैनल के स्टार्ट में चलाया, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग रिपीट हो रहे हैं और कितने लोग रिपीट नहीं हो रहे। 4 साल इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अपने चैनल पर अगर लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सना जो है वो स्क्रिप्टेड काम करती है, तो आप मेरे भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। आप मेरा चैनल छोड़कर जा सकते हैं, मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों की अपने चैनल पर ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं स्क्रिप्टेड काम, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं करता, बहुत सारे करते हैं, ठीक है, आंखों देखा हाल है, लेकिन मैं उनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। लेकिन बार बार मैं आपको यही बात करूंगी कि हर सहाफ़ी को पता होता है कि मैंने अपना काम कैसे करना। देखिए, मैं सहाफ़ी हूँ, बेसिकली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्टिंग करती हुई आई हूँ, तो मेरा काम है कि मैं अपना सवाल लोगों के सामने रखूँ और ऐसे लोगों के सामने रखूँ जिसको उस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसे बता देती हूँ कि भाई आज ये खबर निकली है, पीछे इसका ये बैकग्राउंड था और ये खबर आज की ताज़ा तरीन ये है। अगर उस बंदे को इन्फॉर्मेशन होती है तो वो बात करता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो चला जाता है। आप यकीन करें, एक वीडियो को बनाने में हमें कम से कम 4 से 5 घंटे मार्केट में लगते हैं। घर आके हम डाटा ग्रैब करते हैं, उस पर एडिटिंग होती है, फिर जाकर वो वीडियो कहीं पब्लिश होती है और एक वीडियो के पीछे 7 से 8 घंटे की मेहनत दरकार होती है। बिल्कुल बिल्कुल सना, मैं ये बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम तक मैंने भी करीब 21 साल मैंने मीडिया इंडस्ट्री को दिया है और इंडिया के बड़े से बड़े चैनल्स में मैं रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता हैं। अच्छा, एक चीज़, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि रिबाह के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, रिबाह गिरफ्तार हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
तो इस बारे में मुझे कुछ बताइए जिससे लोगों को पता चल सके कि मतलब कानूनी तौर पर क्या कुछ चल रहा है क्या? आलोक, मेरी उसके फादर से रिबाहा की 2-4 दिन पहले इसी मामले पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या रिबाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उस प्रोग्राम के दौरान रिबाहा ना एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस गई थी। वो गोल्ड ज्वेलरी की शॉप थी और उसके सामने आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते। लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान ही एक पब्लिक ने कहा, एक बंदे ने कहा कि यहाँ पर मौजूद कुछ दुकानदार जो हैं वो रिबाहा की पुश्तपनाही कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों इस सारे मसले में खुद को डालें, हम क्यों खुद को गंदा करें। तो उन्होंने रिबाहा के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। ये कहना है लोगों का, उन यूट्यूबर्स का, लेकिन रिबाहा के फादर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, रिबाहा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आलोक, आपको पता है कि जब भी हमारे मुल्क में या आपके मुल्क में कोई ऐसा वाक़या होता है या पूरी दुनिया में कोई वाक़या होता है तो जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस खबर की बिल्कुल भी तस्दीक नहीं है कि रिबाहा के खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं हुई। बकौल रिबाहा की फैमिली कि रिबाहा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई और रिबाहा इस वक्त काफ़ी डिप्रेस हैं, वो घर में मौजूद हैं और रिबाहा ने अपने चैनल पर आके सब लोगों से माफ़ी भी मांगी है। नो डाउट रिबाहा के लिए अभी फ़िलहाल बाहर निकलना, लोगों को फेस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। एज़ अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की के लिए कितना बायसे शर्मिंदगी है और उसकी फ़ैमिली के लिए कितना बायसे शर्मिंदगी है कि एक गलत टॉपिक सेलेक्ट करने की वजह से उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त रिबाहा के चर्चे हो रहे हैं। रिबाहा के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग रगड़े जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है अब रिबाहा ने अच्छा, इसके साथ मुझे जी बात पूरी करें आपकी मेरा ख्याल है अब रिबाहा ने अपने चैनल पर आकर माफ़ी मांग ली है, तो बहैसियत कौम हमें रिबाहा को जो है वो माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर रिबाहा से गलती हो गई और रिबाहा ने अपनी गलती को मानते हुए चैनल पर आकर अपने माफ़ी भी मांग ली है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सना, ये सही बात कही है। मुझे लगता है कि बड़प्पन का परिचय देना चाहिए कौम को भी। और इससे देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे हर तरफ मामला उछल रहा है, चीज कवर की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वही जो आपने बात कही, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली। अब सोचिए कि इतना मामला उछल चुका है तो अब इस पे तो सवाल उठेंगे। लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में वैसे ही प्रॉब्लम है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, इनफैक्ट मैंने देखा। तो इससे तो पाकिस्तान की छवि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली, उस पर भी बहुत ज्यादा डेंट लगने वाला है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो हर कोई करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट जो है वो किसी किसी को दिया जाता है और किसी किसी के मुल्क में दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात एक बार फिर कहना चाहूँगी कि रिबाहा से गलती हो गई। रिबाहा को सोच समझ कर टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए था। रिबाहा को पता होना चाहिए था कि वो जिस मुल्क में रहती है उनके सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। ये लोग अपने मज़हब को लेकर कितने ज़्यादा पॉजेसिव हैं। रिबाहा को ये वीडियो करने से पहले सोचना चाहिए थी। जैसे मैंने भी एक वीडियो की है कि क्या आप एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी करना चाहेंगी, तो उसमें मैं मज़हब को नहीं लेकर आई थी। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या आप हिंदुस्तानी जो नेशनल बंदा है उससे शादी करना पसंद करेंगे, लेकिन मैंने उन पे मज़हब नहीं लेकर आई। बस रिबाहा से ये गलती हो गई कि रिबाहा अपने इस प्रोग्राम में जो है वो मज़हब को लेकर आ गई। और मेरा ख्याल है किसी के मज़हब को भी छेड़ा जाएगा तो उस बंदे के सेंटीमेंट्स हर्ट ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सना कि आपने मेरे जो लाखों दर्शक हैं उनको इस बेहद सेंसिटिव इशू को इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये। मुझे लगता है कि आपको भी इसका अंदाज़ा होगा कि कितना सेंसिटिव है, और मेरे लिए भी बहुत सेंसिटिव है। तो इसकी सारी आपने जानकारी दी। और क्योंकि यहाँ भी सब जानना चाह रहे थे कि भाई रिबाहा इमरान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें क्या अपडेट है, और सही और पुख्ता जानकारी चाह रहे थे। तो बहुत शुक्रिया सना कि आपने वक्त निकाला और इन सारे सवालों के जवाब आपने दिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इस पूरे मामले पर थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। आप में से हज़ारों लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि रिबाहा पर वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी मेरी रिसर्च चल रही है। मैं रिबाहा पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं उसमें कुछ अच्छी जानकारी मिले या लॉजिकल जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूं कि क्या क्या एंगल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। और मैं जानता हूं कि कई लोग मुझसे भी बड़े नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। देखिए, मेरा काम है
जर्नलिज्म का, और मेरा काम है कि सामने से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर उसमें कोई गलती है, कोई उसमें प्रोपेगेंडा है, कोई सारी चीजें हैं, तो मैं उसका काउंटर करूं, और विद प्रूफ करता हूं मैं काउंटर। ये किसी से छुपा नहीं है, मैं विद प्रूफ लेकर आता हूं, मैं रेफरेंसेस देता हूं, और तब जाकर मैं आपको काउंटर देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और इस पर और भी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।